नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई सचिन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल किस चैनल पर सर डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस पर डायनेमिक ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस क्लासेस पर आपके लिए फ्री बैच ऑन यूट्यूब। वो भी किसके लिए है वो भी सुन लीजिए सर। वो है बैच सी टेट 2024 जो सी टेट 2024 जैन में होने वाला है, जिसकी डेट भी आ गई है सर 21 जैन। क्या है 21 जैन। देखिए मोस्टली बच्चों ने क्या हुआ होगा फॉर्म फिल कर दिया होगा, लेकिन जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं तो देरी मत कीजिए, साइड बिजी चली जाएगी। अब सुन लीजिए मैं इसके एग्जाम के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ, पहले वो सुन लीजिए सर। जैसा कि आपको पता है हमारे इस एग्जाम में स्पेशली जो साइंस होती है वो आती है साइंस, जो साइंस होती है वो आती है सर 30 मार्क्स की। कितनी मार्क्स की? 30 मार्क्स की। और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक है कंटेंट जिसको 20 मार्क्स में डिवाइड किया है, और सर एक है पेडागोगी, ठीक है सर, जिसको 10 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। और इस पूरे सिलेबस को देखते हुए मैं आपको सिर्फ साइंस के लिए अपने ही इसी चैनल पर एक सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखिए वो जो सिलेबस होगा हमारा किस बेस पर होगा, वो होगा सर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस पर, और वो होगा सर 6th टू 8th क्लास। लेकिन हम देखिए पिछले पेपर्स को देखते हुए जैसे कि पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब इस चीज़ को देखते हुए जब पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है, पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, सारे पेपर का एनालाइज करेंगे। और मैंने पेपर्स को नोटिस किया कि हुआ क्या है कुछ दिन से ये हो रहा है कि मतलब कुछ टाइम से पिछले से कुछ सालों से अगर देखा जाए, वैसे सीटेट में इतना चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन अगर और एग्जाम्स में देखें तो पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। हो सकता है इस बार सीटेट का लेवल भी बढ़ जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने सोचा है कि 6 to 8 तो एनसीईआरटी करेंगे ही करेंगे, और 9th और 10th की भी करेंगे। अब देखिए सर होगा क्या, होगा ये कि देखिए आपके पास है अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ, मतलब 2 मंथ हैं आपके पास, 2 महीने हैं आपके पास। अब इन 2 महीनों में आप करोगे कैसे उसकी देखिए। अगर आपको, हमारा टारगेट क्या है, देखिए हर किसी का टारगेट ही होगा, आपका भी होगा कि मेरे 30 में से 30 हैं। तो देखिए इसी सपने को साकार करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं ये चैनल, और वो भी फ्री ऑन यूट्यूब। आपको हमारे साथ डेली जुड़े रहना है और डेली हमारे इस चैनल चैनल पे आना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सबसे पहले करना पड़ेगा सर सब्सक्राइब। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, और जब नोटिफिकेशन आएंगे तो सारी वीडियोस जो हम डालेंगे या जो पढ़ाएंगे वो आपके पास आएगी। तो इसलिए आपको पहले चैनल को करना है सर सब्सक्राइब। अब देखिए सर आगे क्या है, अब हम इस सिलेबस को कैसे पढ़ाएंगे। अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि सिलेबस चलेगा कैसे, तो देखते रहिए हम इस सिलेबस को पढ़ाएंगे कैसे। सर सुनिए हमारा तरीका क्या रहेगा सर, जैसे सपोज कीजिए आपको भी पता है मोस्टली साइंस को हम 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। मोस्टली हम देखते हैं इन सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए हम 5th क्लास तक पढ़ते हैं सब्जेक्ट ईवीएस होता है, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। लेकिन हम इसी सब्जेक्ट को बड़े लेवल पर लेके चलें तो हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इसमें या पहले फिजिक्स उठा केमिस्ट्री उठा लेंगे, या फिजिक्स उठा लेंगे, या फिर हम बायोलॉजी उठा लेंगे, जैसा आप चाहोगे। एक बार मुझे कमेंट में करके बता देना कि सर आप ये करा लो। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं पहले आपको केमिस्ट्री कराता हूँ। क्यों, ये मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों। होता क्या है देखिए मोस्टली बच्चों को, अब देखिए जो रिएक्शंस होती हैं वो नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए वैसे भी आप जब आपने साइंस फील किया है या मैथमेटिक्स लिया है तो आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी साइंस का होगा, ये मुझे पता है, और आपके लिए चीज़ें आसान होंगी ये भी मुझे पता है, ठीक है। लेकिन देखिए आता लोगों तुम सबको है, ठीक है, आता मोस्टली तुम लोगों को सबको है कि हमें क्या है, लेकिन उसका अच्छा मतलब
क्या टॉपिक को किस लेवल तक पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे और आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको ये नहीं होगा कि पहले आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे हैं, ये करने पड़ रहे हैं, सब कुछ हम सब कुछ करके देंगे आपके लिए। ठीक है, खुद हम सर्च करेंगे, खुद उनका कंटेंट लेके आएंगे और उसको हम पढ़ाएंगे। अब देखिए सर, आते हैं हम आगे। पहले अब हम आपको आगे बता रहे हैं आगे क्या करना है। हम पहले आज डिस्कस कर रहे हैं पूरा सिलेबस, हमारा पैटर्न क्या रहेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या। और सुनिए सर, आगे हमें क्या करना है। ये हमारा चैनल है, ये मैंने आपको बता दिया है, आप सब्सक्राइब कर लेना। सुनिए सर, देखिए, अब सपोज कीजिए हमने जैसे फिजिक्स ली या हमने पहले केमिस्ट्री ली। अब ये दो चॉइसेस हैं। देखिए, बायोलॉजी हम बाद में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और हम इसको, देखिए, थ्योरेटिकल है और हम वैसे हर चीज़ को कंसेप्ट वाइज पढ़ाएंगे, चाहे ये हो या ये हो। लेकिन होता क्या है, देखिए आप, होता क्या है, मोस्टली 6th to 8th क्लास, जो क्लास ये है 6 to 8 क्लास की, जब हम इन क्लासेस में होते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, डीपली नहीं पढ़ते। लेकिन आप लोगों को ही पता है, जो सीटेट का एग्जाम आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, सारा एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है सर, हमारा टोटल एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अब एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है तो एनसीईआरटी के तो एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाले हम, लेकिन हर वो कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया, हर एक वो कंसेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। अब अब आपको करना क्या है, देखिए हम पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका। सबसे पहले टॉपिक है हमारा, क्या सर। हाँ, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ कि ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखते रहो। हर कोई दिमाग, कंसंट्रेशन, पेन और कॉपी लेकर बैठिए। ये चारों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको देखिए अच्छे सक्सेस की तरफ जा सकते हो। ऐसा नहीं है आप देख रहे हो भाई, अपने मोबाइल लेके बैठे हो, आराम से रज़ाई में बढ़ के, सर्दियों का मौसम है और वीडियो को देख रहे हो बस। अब देखिए, थोड़ी सी हम कष्ट कर रहे हैं, बाहर निकल के पढ़ा रहे हैं हम भी, तो आप भी थोड़ा रज़ाई वगैरह से बाहर निकलिए और पढ़ने में लग जाइए। ठीक है सर, पहला टॉपिक हम लेंगे सर, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट यूनिट्स। और देखिए, जैसे आपको पता है ये हमारा फिजिक्स में आता है सर, किस में आता है, फिजिक्स में। अभी मैंने आपसे बोला था मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन मैं सोचा कि पहले आपको वो बेसिक चीजें बता दूं जो आपको ये भी लगे हाँ भी ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, कि हाँ भी, फिर आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जो आपको ये लगेगा कि हमने ये पढ़ा है। तो सुनिए सर, करना क्या है, जैसे कि आपको पता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारी। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए कौन कौन सी हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए, मैं बताता हूँ। पहली है लेंथ। सर कौन सी है, लेंथ। चलो, पहले आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप मुझे जल्दी से बताइए 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताइए 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं। कोई भी नहीं, सारे बच्चे बताना है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं। सभी को बताना है 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कौन सी है। हेलो, देखिए सर, लेंथ, मास, टेम्परेचर, और आपका है सर लेंथ, मास, टेम्परेचर। इनकी यूनिट बता देते हैं सर। लेंथ होती है मीटर, मास होती है सर किलोग्राम, टेम्परेचर होती है सर केल्विन, किसमें होती है, केल्विन। और हम इसे आगे ऊपर से रफ कर देते हैं, ऊपर से हम क्या कर देते हैं, इसे रफ। और बाकी ये बताइए, क्या बोर्ड नीचे दिख रहा है क्या सबको, यहाँ लिख दूं। हाँ भाई, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ बाकी। और हमारी चौथी है सर टाइम, क्या है सर, टाइम। पांचवी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी टाइम और देखिए इसको कैंडला से नोट करते हैं और टाइम हमारा ठीक से नोट करते हैं होता है सेकंड में। कैसे होता है सर? सेकंड में होता है। और नेक्स्ट टू और बताइए हमें कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताइए कौन बताएगा नेक्स्ट टू और कौन सी होती है, जल्दी से रिमेम्बर कीजिए और बताइए नेक्स्ट टू कौन सी होती है, जल्दी बताइए कौन बताएगा नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, सही बिल्कुल सही। अच्छा, हाँ सही, ठीक सही है। कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक करंट और एक और होती है सर, कौन सी होती है सर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, या इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। हाँ जी, ये सारी हमारे होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब होगा क्या देखिए, जब हमने पिछले पेपर्स को मेजर किया और एनालाइज किया और देखा कि पेपर्स कैसे पूछा, देखिए पूछा जाता है जैसे सपोज कीजिए फोर्स है, क्या होता है सर? फोर्स। फोर्स जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। अब ये न्यूटन कैसे बनी? या इसकी ये एसआई यूनिट है। क्या है सर? एसआई यूनिट है। और हाँ देखिए, अब जैसे ही मैंने एसआई नाम लिया तो हमें ये याद आ गई कि हमारे यूनिट्स का मेजरमेंट होता है सर, होता है जैसे सीजीएस में एम के एस, और तुम्हारा एम सी जी एस हुआ, सॉरी सी जी एस हुआ सर, सॉरी सी जी एस, एम के एस, और तुम्हारा एस आई यूनिट्स ये सब होती हैं, एफ पी एस होती है। जैसे मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है सर, मीटर किलोग्राम सेकंड। और एस आई की सर फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। कौन सी सर? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ये होती है एस आई। तो जैसे इसकी एस आई यूनिट होती है सर न्यूटन, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। लेकिन सर अब मुझे कौन कौन ये बताएगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स क्या होता है सर? देखिए मैं बताता हूँ सर, एक मिनट, एक काम कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले, आई थिंक ले लिया होगा। अब देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, और देखिए जैसा कि आपको पता है सर, फोर्स होता है हमारा, क्या होता है सर? फोर्स होता है हमारा एफ फोर एम इंटू ए, मतलब सर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो मास होता है सर, देखिए मास होता है सर किलोग्राम, और एक्सीलरेशन सर क्या? अब एक चीज बताइए, अब एक अलग फॉर्मूला बन गया सर एक्सीलरेशन। क्या हो गया? एक्सीलरेशन। अब पहले मुझे ये बताइए, ये कौन बताएगा व्हाट इज एक्सीलरेशन? ये कौन बताने वाला है व्हाट इज एक्सीलरेशन? जल्दी से बताइए एक्सीलरेशन क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन बताएगा व्हाट इज एक्सीलरेशन, फास्ट, जल्दी से तेजी से फास्ट। एक्सीलरेशन क्या होता है? जल्दी, कौन बताएगा एक्सीलरेशन? हाँ जी। अच्छा, जतिन, यू, क्या होता है जतिन? अभी एक्सीलरेशन नहीं बताया। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है सर? एक्सीलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन। अब देखिए सर, वेलोसिटी क्या होता है? देखिए फॉर्मूले से ही फॉर्मूले ड्राइव्स होते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सर वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी होता है सर आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी एक तरह से बोलें तो हम स्पीड, क्या बोले? स्पीड। अब सिंपल सी बात है सर, देखिए डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे मीटर में, और टाइम को मेजर करेंगे सर किस में? टाइम को मेजर करेंगे सर सेकंड में। अब यहाँ से देखना यूनिट्स को मैं यहाँ रखते आ रहा हूँ, देखिए डिस्टेंस को मेजर किया मीटर में, सेकंड को मेजर किया, मतलब टाइम को मेजर किया सर सेकंड में। अब देखिए ये तो होगी वेलोसिटी के लिए, तो मीटर अपन सेकंड। अब सर एक टाइम यहाँ है तो इसकी यूनिट हो गई सर सेकंड, देख रहे हो, एक सेकंड हो गई ये। तो इसका मतलब सर एक्सीलरेशन हो गया हमारा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन हो गया हमारा मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है सर, होती है किलोग्राम
मीटर पर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर कितनी होती है सर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर ये होती है सर, वो भी इन्वर्सिंग होगी क्योंकि सेकंड हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये इसलिए कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए दो चीज होती हैं। आपको एक चीज और बता दूं मैं, वैसे मोस्टली आप इतने सीनियर हो टीचर, आप एजुकेशन एक तरह से एजुकेशन फील्ड में हो और होने टीचर्स बनने वाले हो, सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, ये तो बेसिक सी चीज है पता होगी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए मैंने ए माना और इसका इन्वर्स किया, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हम चीजें ही वन अपॉन ए में होता है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, वन अपॉन सेकेंड, तो हम वन अपॉन सेकेंड को सर ये लिख सकते हैं कि सेकेंड इनवर्स। तो हमारी फोर्स की जो यूनिट आई थी सर निकल के, वो क्या आई है, फोर्स है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है किलोग्राम और एक्सीलरेशन है सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर अब सेकेंड स्क्वायर ऐसे। तो ये जो माइनस है ये मतलब होता है कि अपॉन में है, मैं आपको ये समझाना था। तो देखिए अब मेरा मतलब समझाने का क्या था कि हमारे ये चीजें आती हैं पेपर में कंपेयर करने के लिए कि ये बताइए कि ये कौन सी यूनिट सेम होगी, एक तरफ दे देंगे न्यूटन और कंपेयर कर लेंगे, न्यूटन दे दी और ये दे देंगे कि बताइए ये दोनों सेम है क्या, फिर कोई इसके साथ कोई और ऑप्शन दे देंगे, या ए बोल देंगे कि ए और बी दोनों सेम है या कोई सेम नहीं है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम सब चीजों को यही पढ़ने वाले हैं, किसकी यूनिट्स क्या होती है, क्या मेजरमेंट्स होते हैं। तो ये सब के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सब फॉर्मूले याद होने चाहिए सर। क्या याद होना चाहिए सर, फॉर्मूले, जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं सर, हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं सर, और हमारा एक तरह से बोला जाए तो तुम्हारा प्रेशर कैसे निकालते हैं सर। ये सब जब हमें इन सब के फार्मूले पता होंगे तो आसानी से हम इनकी यूनिट्स निकाल सकते हैं, और जब हम इनकी यूनिट्स निकाल सकते हैं तो हम तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आते हैं मेजरमेंट या यूनिट से सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसी चैप्टर को हम जहाँ तक मैंने बता दिया क्या चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारी पहली क्लास थी इसलिए